बांग्लादेश में लड़कियों ने मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ढाका विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में लड़कियों ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। 8 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे देश में लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है। ढाका विश्वविद्यालय में महिला एवं लिंग अध्ययन विभाग की छात्रा जरीन रफीजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और हिंसा पर तुरंत एक्शन हो। घटना के विरोध में बांग्लादेश में बड़ी संख्या में छात्राओं ने कक्षाओं और परीक्षाओं का बहिष्कार कर डाला है। सड़कों पर छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। मौत की सजा की मांग उठी है। बांग्लादेश के पश्चिमी मगुरा जिले में दुष्कर्म के बाद 8 साल की मासूम जिंदगी की जंग लड़ रही है। गंभीर हालात में उसे राजधानी ढाका के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। महिला कार्यकर्ताओं ने बिना देरी दुष्कर्मियों को मौत की सजा देने की मांग उठा डाली है। जरीन रफीना ने कहा कि हम आज यहाँ पूरे देश में हो रही हिंसा, खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। हम इस महीने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे, मगर हमने ये भी देखा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लंबे समय से चली आ रही है। 5 अगस्त का मुद्दा अभी अहम नहीं है, क्योंकि हमें हिंसा का विरोध करना है। रफीजा ने कहा कि लंबे समय से चुप हैं, सरकार हिंसा को रोकने का कोई कदम नहीं उठा रही। हमें सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं, हम ईमानदारी से एक्शन चाहते हैं। हम इसी वक्त से न्याय की मांग और बदलाव चाहते, मगर मौजूदा समय में हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बांग्लादेश में महिलाओं का दावा है कि पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हुआ। इस बार रफीजा ने कहा कि कानून में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा लोगों को अपनी मानसिकता भी सुधारनी चाहिए। रफीजा ने दुष्कर्म की परिभाषा को बदलने की मांग की। 5 अगस्त को क्या हुआ था? पिछले साल जुलाई में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन भड़का था। बाद में ये आंदोलन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हो गया। ढाका में हिंसा घटनाओं के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान बांग्लादेश में 1400 से अधिक लोगों की जान गई। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब यूनुस के खिलाफ छात्राओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पहली बार नहीं है। यूनुस सरकार पर लगातार आफत बढ़ती चली जा रही है। For resisting the ongoing violence that has been happening all over the country, especially against women. This month is the international, we are celebrating International Women's Day this month, but still we have seen that the violence that has been perpetrated against women has been going on for a very long time. The issue of 5th August is not necessarily important right now because we have to resist, we have to talk about the issues, the violence that has been going on, and especially we have to talk and resist against the violence that has been happening. And that is why we have organized this protest today, so that we can actually speak about it, because we have been silent for a very long time, and the violence has been normalized because we have not seen the government take any visible steps to actually resist or at least diminish the number of violence that has been happening. So, what are the recommendations you putting in front of the government? Yesterday, government has expressed some measures. Are you happy or are you satisfied about this? See, we really don't believe in words anymore, so we want action, honestly. So, whatever they have talked about, it's very important that they implement those starting today, starting this moment, and we demand justice from now, from this moment onwards. We want to see change from this moment onwards, because the justice that has been delayed for a very long time, the justice that is being delayed for a very long time, we see no hope at this moment to actually see that justice will be served at this, against violence against women in the present context of the country. So we want change, honestly. आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।